हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू लर्न विद ज्योति। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 5th की हिंदी भाषा भारती। चैप्टर 23 है बच्चों। चैप्टर का नाम है शिक्षा एवं समाज सुधार के पुरोधा ज्योतिबा एवं सावित्रीबाई फुले। बच्चों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और पिछला वीडियो अगर नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप वीडियोज़ देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 23 का क्वेश्चन आंसर। बोध प्रश्न। पहला प्रश्न देखिए, निम्नांकित शब्दों के अर्थ शब्दकोश से खोज कर लिखिए। तो हमें जो ये शब्द मिला है उसे शब्दकोश से खोज कर लिखना है बच्चों। तो यहाँ पे जो शब्द हैं समरसता, प्रबल, तत्कालीन, विद्वेष, जीवन पर्यंत, पक्षधर, माध्यम और उत्थान। ठीक है, ये सारे शब्द हैं। इसका अर्थ हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे पहले शब्द का अर्थ देखिए, समरसता का एक सम्मान, प्रबल का बलवान, तत्कालीन का उस समय का, विद्वेष का अर्थ होता है शत्रुता, वैर, जलन, जीवन पर्यंत का अर्थ है जीवित रहने तक, पक्षधर यानी तरफदार, माध्यम साधन जरिया, उत्थान यानी विकास या सुधार। ठीक है, विद्वेष के यहाँ पे मैंने 3 मीनिंग दे दिए हैं, उत्थान का भी यहाँ पे 2 मीनिंग है और माध्यम का भी यहाँ पे 2 मीनिंग है। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों हम शब्दों का अर्थ लिख लेंगे। अगला प्रश्न क्रमांक 2 देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न देखिए बच्चों, फूले दंपत्ति के समय सामाजिक परिवेश कैसा था, यानी उस समय के जो लोग थे वो कैसे थे। बच्चों, पहले प्रश्न का उत्तर हम लिखेंगे, फूले दंपत्ति के समय सामाजिक परिवेश में सामाजिक विषमता तथा ऊंच नीच का बोलबाला था। ख प्रश्न है, ज्योतिबा मानव के विकास में किसे बाधा मानते थे। ठीक है, यानी इंसान किस तरीके से विकास करे, अगर विकास नहीं हो रहा है उसमें क्या बाधा आ रही है, तो वो कौन सी ऐसी चीज़ थी जो बाधा बन रही थी मानव के विकास में। इसका उत्तर देख लेते हैं। तो यहाँ पे उत्तर लिखेंगे बच्चों, ज्योतिबा अंधविश्वास एवं कुरीतियों को मानव के विकास में बाधा मानते थे। ओके। ग प्रश्न देखिए, फूले दंपत्ति ने स्त्री शिक्षा के विकास के लिए क्या प्रयास किए। तो उत्तर हम लिखेंगे, फूले दंपत्ति ने अपने जीवन में प्रतिदिन होने वाले सामाजिक अपमान से आगे बढ़कर स्त्री शिक्षा को मजबूत किया और पुणे में अनेक विद्यालयों की स्थापना की। घ प्रश्न देखिए, ज्योतिबा फुले को महात्मा की उपाधि क्यों दी गई थी। उत्तर लिखेंगे बच्चों, ज्योतिबा के सामाजिक उत्थान संबंधी कार्यों को देखकर ही जन समुदाय ने उन्हें महात्मा की उपाधि से विभूषित किया। अंग प्रश्न देखिए बच्चों, फुले दंपत्ति द्वारा किए सामाजिक कार्यों को अपने शब्दों में लिखिए। इसका उत्तर देख लेते हैं। उत्तर लिखेंगे बच्चों, महिलाओं व पिछड़े और अछूतों के विकास के लिए इन्होंने अनेक कार्य किए। समाज के सभी वर्गों को शिक्षा प्रदान करने के ये प्रबल समर्थक थे। सामाजिक विषमता और भेदभाव के विरुद्ध थे। इनका मूल उद्देश्य स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार प्रदान करना, बाल विवाह का विरोध, विधवा विवाह का समर्थन करना था। ठीक है, इस तरीके से हम उत्तर लिख लेंगे। च प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न च देखिए, सावित्रीबाई फुले के साथ रूढ़िवादी लोगों ने कैसा व्यवहार किया। आप उत्तर लिखोगे। तो सावित्रीबाई फुले के साथ रूढ़िवादी लोगों ने रास्ते में उन्हें देखकर कभी हंसी उड़ाते तो कभी भला बुरा कहते, यहाँ तक कि कभी कभी तो गोबर, कीचड़, पत्थर आदि भी सावित्रीबाई के ऊपर फेंकते थे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला रिक्त स्थान है, ज्योतिबा फुले स्त्री शिक्षा के प्रबल डैश थे। तो यहाँ पे पहले रिक्त स्थान में हम फिलअप करेंगे पक्षधर। ओके। ख देखिए, जन समुदाय ने ज्योतिबा को महात्मा की डैश से विभूषित किया, तो उपाधि हो जाएगा। ग में, सावित्रीबाई पुणे नगर की प्रथम भारतीय महिला शिक्षिका थी। ठीक है, थर्ड रिक्त स्थान में हम भरेंगे शिक्षिका। घ, फुले दंपत्ति के अच्छे डैश भी थे, तो यहाँ पे लास्ट में हो जाएगा साहित्यकार भी थे। ओके बच्चों, भाषा अध्ययन की ओर चलते हैं। भाषा अध्ययन में पहला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध उच्चारण कीजिए और लिखिए। तो सिर्फ यहाँ पे जो शब्द है उसका उच्चारण करना है और आपको लिखना है। पहला शब्द देखिए, पर्यंत, समर्पित, सर्वोच्च, अल्पायु, विद्वेष, प्रभुत्व, देवत्व, उद्देश्य, स्थापना। तो इस तरीके से हम शब्दों का उच्चारण भी कर लेंगे और लिख भी लेंगे।
अगला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों के वचन बदल कर लिखिए। तो यहाँ पे शब्दों के वचन हमें बदलना है। तो पहला जो शब्द है यहाँ पे देखिए बालिका है, ठीक है। तो बालिका का यहाँ पे वचन बदल कर हो जाएगा बालिकाएं। शिक्षिकाओं हैं तो शिक्षिका हो जाएगा। कविताएं हैं तो कविता। सहयोगी हैं तो सहयोगियों। और महिलाएं महिला। कुरीति कुरीतियों। बुराई बुराइयाँ। अच्छाइयों अच्छाई, ठीक है। इस तरीके से हम क्या कर लेंगे, शब्दों के वचन बदल लेंगे। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, सामाजिक शब्द समाज और इक प्रत्यय शब्दांश से मिलकर बना है। इसी तरह की दिए गए शब्दों में इक प्रत्यय जोड़कर नया शब्द लिखिए। तो हमें नया शब्द बनाना है और प्रत्यय इक जोड़ना है, ठीक है। पहला जो वर्ष है यहाँ पे क्या हो जाएगा, वार्षिक। और सेकंड धर्म का धार्मिक। सर्वजन का सार्वजनिक। स्वभाव का स्वाभाविक। प्रारंभ का प्रारंभिक। और समुदाय का सामुदायिक। तो इस तरीके से हम एक प्रत्यय जोड़कर नए शब्द बना लेंगे और लिख लेंगे। ओके, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 4, दिए गए शब्दों में त्व प्रत्यय लगाकर नया शब्द लिखिए। तो यहाँ पे जितने भी शब्द दिए गए हैं बच्चों, सब में क्या करना है, त्व प्रत्यय लगाकर हमें नया शब्द बनाना है। तो प्रभु से क्या हो जाएगा, त्व ऐड कर देंगे, त्व प्रत्यय लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, प्रभुत्व, ठीक है। हम प्रभुत्व लिख लेंगे। देव देवत्व। पशुत्व। मनुष्यत्व। कृतित्व। व्यक्तित्व और स्वतत्व। इस तरीके से हम क्या कर लेंगे, नया शब्द बना लेंगे और लिख लेंगे। तो बच्चों आई होप आपको मेरी हैंड राइटिंग समझ में आई हो, प्रश्नों के उत्तर समझ में आए हो। तो अब अगले वीडियो में मिलते हैं। टिल देन बाय बाय।